ये वायरल कहानी है उस जालिम नशई बाप की जो अपने 9 माह के बच्चे को फुटबॉल बनाकर मारता था और वो जान से चला गया। बच्चे को कुदरती मौत का रंग देकर दफना भी दिया गया, मगर मां शौहर की इस जालिमाना हरकत पर अदालत और थाने पहुंच गई। बच्चे की कब्र कुशाई का हुक्मनामा जारी करा लिया। चारपाई पे लटाया होना, वहाँ से उठा के उन्होंने जमीन पे पटक के ऊपर से पाँव के साथ उसको मारना शुरू कर देना। चम्मच मिला वो उसके सर में मारना शुरू कर देना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, थाना सांदा में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर है 2513/21। ये मुकदमा दर्ज करवाती है कमल शहजादी कि मेरे खामद ने मेरे सगे बेटे जिसकी उम्र 9 माह है और नाम मूसा है, उसको बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया और इतना तशद्दुद किया, उस 9 माह के बच्चे को इतना मारा कि वो दुनिया से चला गया। कमल शहजादी इस केस के हवाले से क्या कहती है, क्या मामला हुआ था, क्या माजरा था कि इतने मासूम बच्चे को फुटबॉल ही बना डाला, ये हम उससे जानते हैं। कमल, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 8 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 3। कितने बेटे कितनी बेटियां? तीनों बेटे ही थे। तीनों बेटे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके मियाँ करते क्या हैं? कुछ भी नहीं, घर में बस फारिग रहते थे, कोई काम नहीं करते। तो घर का गुजर बसर कैसे होता था? उनके बहनोई थे, वो देते थे। हाँ जी, वो शुरू से ऐसे ही? हाँ जी, वही खर्चा चलाते थे। मेरे घर वालों को यही बोला था कि काम करते हैं, हाल रोड पे इनकी दुकान है, लेकिन बाद में पता चला कि कोई काम नहीं, हाल रोड पे कोई दुकान नहीं है इनकी। हाँ जी। कितने अरसे बाद शादी के पता चला था? ये तो पहले तो हमें पता ही नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरते रहे फिर वैसे वैसे पता चलता, क्योंकि घर से बाहर निकलते नहीं थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कि कहीं कहीं जाना नहीं आना नहीं, तो फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जब वो उन्होंने आके पैसे देने फिर पता चला। अच्छा, नशे वशे भी करते थे? हाँ जी। लड़ाई झगड़ा घर में शुरू से रहता था, मार पीट ये वो, शुरू से यही माहौल था? नहीं, वो तकरीबन 1 साल तो ठीक रहे हैं और उसके बाद जो है ना, उन्होंने ये लड़ाई झगड़ा जो है वो करना शुरू कर दिया। पहले नहीं करते थे। 1 साल, शादी के 1 साल तक तो वो ठीक रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अपने शौहर का पूरा नाम बताएं और बताएं कि बच्चे का, मासूम बच्चा जिसकी खबरें पूरे मीडिया ने दिखाई कि उसको उसी के सगे बाप ने फुटबॉल बना लिया, मारना शुरू कर दिया। आखिर 9 माह का बच्चा, उस बच्चे का क्या कसूर था, क्या हुआ था, सारी बात बताएं। वो क्या नाम है मियाँ का, पूरा नाम? उनका नाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा। तो वो छोटा सा 20 दिन का था जब से उसको ना मारना शुरू कर दिया। पहले वो उससे जो थोड़ा बड़ा वाला है ना, उसको पहले मारते पीटते थे और कहते थे जी मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, मेरा प्यार ही ऐसा सख्त है, मैं उसको पक्का कर रहा हूँ। बाद में ये छोटे वाला जो था, और ये जब 20 दिन का था तब से इसको मारना शुरू कर दिया। इसका कभी मुंह पे हैंड रख देना, मुंह पे और नोज़ पे, और कहना जी मैं इसका जब आखिरी सांस रह जाए छोड़ देना, कहना मैंने ना इसका सांस पक्का कर रहा हूँ, उससे देख रहा हूँ कि ये कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो बहादुर बना रहा हूँ। और कभी कहना जी मैं जो है मुझे लगता ही नहीं है ये मेरा बेटा है। तो मैंने तो फिर उनसे पूछना कि अगर आपको लगता है कि आपका बेटा नहीं है तो फिर आप किसी से टेस्ट करवा लें। मैं तो घर की सीढ़ियों से नीचे, मुझे कितने देर हो गई, मैं घर की सीढ़ियों से नीचे तक नहीं आई, तो आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप चेक करवा लें। तो फिर जो है फिर भी इन्होंने गुस्सा, कोई ना कोई बात बना के गुस्सा करना शुरू कर देना। कभी उसे वो चारपाई पे लटाया होना, वहाँ से उठा के उन्होंने ज़मीन पे पटक के ऊपर से पाँव के साथ उसको मारना शुरू कर देना। कभी उसके चम्मच मिला वो उसके सर में मारना शुरू कर देना। कभी हैंड में अंगूठियाँ पहनी हुई थी, वो उसके सर में, नोज़ पे, और ये पूरे जो है पूरा सारी इधर वाला साइड जो है ना, माथे पे सारे ज़ख्म किए होते थे। तो कभी कभी तो मुंह के अंदर कपड़ा डाल के ना तो फिर मारना ताकि मुझे आवाज़ ना आए बाहर। तो एक दिन ऐसे किया, उसकी ज़ुबान के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो वहाँ से वो कट गया, कपड़ा ज़ोर से चाहे अंदर चला गया शायद, तो वो नीचे से कट गया। उससे भी खून, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब उसके नाक से या मुंह से खून निकला हो।
जब वो ये हरकतें करता था तो उस टाइम आपने पुलिस को या अपने बहन भाइयों को या उसके बहन भाइयों को नहीं बताया? नहीं, उन किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ उसकी अम्मी को पता था। जब मुझे मार मूर लेते थे फिर फ़ोन कर देते थे, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जानी, अम्मी आके ना इसे देख लो और उन्होंने आना है आके मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जाना। उन्होंने कहना किसी को बताना नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, नहीं तो फिर गलत इल्ज़ाम लग के वो कोई पर्चा वगैरह ना दे दे डॉक्टर वगैरह। फिर उन्होंने ऐसे मना कर देना, घर चलाने के लिए ना ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बच्चों को देख लो, तो फिर इसलिए मैं नहीं किसी को भी बताती। कुछ ज़हनी मरीज़ था? नहीं, बस यही पहले मार लेना फिर बाद में माफ़िया मांगना शुरू कर देनी कि आज आइंदा के बाद कस्में खा लेनी, आइंदा के बाद मैं नहीं करूँगा। तो दूसरे तीसरे दिन फिर उन्होंने यही हरकत करनी। अच्छा, अब उस दिन बच्चे के साथ क्या हुआ? 9 माह का बच्चा है, क्या कह सकते हैं कि उसने कुछ गलत काम किया है, उसने कुछ कहा है, उम्र ही बहुत छोटी है। बच्चे का नाम क्या पूरा? बच्चे का नाम मोहम्मद मूसा। तो उसका उस दिन अम्मी 2 दिन पहले जो है ना भाई आए हैं, भाइयों ने आके उन्हें समझाया कि मेरे आप इतना छोटा बच्चा है, आप इसको क्यों मारते हो, ज़ख़म हुए हैं। उसके अब्बू ने जो है ना वो बताया, मैंने फिर भी नहीं बताया, वो इतनी मार उसने खाई, मैंने फिर भी नहीं बताया। उन्होंने अब्बू ने आके उन्हें बताया कि ये ना आप इसे हाथ जोड़ के ना, मेरी अम्मी आई हुई थी उनके सामने हाथ जोड़ के ना कहा कि इसे ले जाएं। नहीं, वो छोटे बच्चे को कहते इसे ले जाएं, इन्होंने ना इसने मार देना है, इसको ले जाएं। तो वो फिर अम्मी जो हैं वो उन्होंने घर आके भाइयों से बात की है। तो वो शाम को भाई आए हैं मुझे लेने के लिए, वो बच्चे की जब मूवी वगैरह बनी है तो तब वो भाई आए हैं, भाइयों ने कहा है कि हमने ना लड़ाई झगड़ा नहीं हम आपके साथ करने आए हैं, हम सिर्फ बच्ची को और इसको लेने आए हैं, और जब ठीक हो जाएगा ना फिर हम इसे वापस जो है ना वो भेज देंगे जब ठीक हो जाएगा। कहते नहीं, हमने नहीं जाने देना। अम्मी कहते हम कोई लड़ाई करके लेके जा रहे हैं, जब सही हो जाएगा फिर पकड़ा देंगे। वो कहते नहीं नहीं, इन्होंने मुलाजा करवा लेना, मुझे जो है वो फांसी पे चढ़ा देंगे बच्चे को। तो फिर उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं, हम ना खुद लेके जाएंगे इन्हें, इसे हॉस्पिटल खुद लेके जाएंगे। नहीं, मैं बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या बात क्या हुई थी, तो झगड़ा हुआ और फिर मारपीट हुई? हाँ जी, उसी दिन फिर ये सारे ये बातें करके ना अम्मी ने फिर इन भाइयों को लेके चले गए हैं। उसके बाद अगले दिन जो बाद है ना उसके रात हुई है, तो इन्होंने कहा कि हम शाम को ना 2 दिन चले रख लें, कहते 2 दिन हमें दें, उसके बाद फिर हम ले जाएं। रात हुई है, उन्होंने मुझे पहले मारा है, मुझे मार के कहते आप भाई, हाँ जी, भाइयों के साथ जाओगी तुम, उन्हें बोलोगी कि हमने जो है वो मैंने साथ जाना है। तो फिर उसको 4 पैसे से उठा के नीचे पटक के उसको भी मारा, उसकी नोज़ पे भी उसके सारे पूरे जिस्म पे जो है ना वो ज़ख्मों से भर दिया। किस चीज़ से मारा था? वो मुक्के और पाँव के साथ वो अंगूठियाँ जहाँ जहाँ लगी हैं ना उसके वहीं पे पूरे ज़ख्म हो गए थे। कमल, बाकी 2 बच्चे कहाँ हैं? वो अब हमारे घर में है, वो मुझे अदालत ने लेके दिए हैं। मेरे शौहर कहते थे कि ये बच्चा जो है मैंने नहीं मारा, तो मुझे अदालत ने ये ऑर्डर दे दिए हैं कि बच्चे की पोस्टमार्टम जो है वो हो जाए और सबको ये पता हो कि ये बच्चा किसने मारा है। कब्र कुशाई के ऑर्डर्स अदालत ने आपको दिए हैं या नहीं? दे दिए हैं। राना सऊद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि हाई कोर्ट के लॉयर हैं पिछले 8-9 साल से और वकालत के शोबा से वाबस्ता हैं। इस केस के हवाले से हम इनसे बात करते हैं, इस केस को हैंडल भी कर रहे हैं, वकील भाई भी हैं इस केस के। राना सऊद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राना सऊद, मुझे ये बताइएगा इस केस की क्या डिटेल्स हैं? मैम, इसमें डिटेल तो आपके सबके सामने ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है इसमें, और इसमें हमने जो एरिया मजिस्ट्रेट है उस पर एप्लीकेशन भी दी है और कब्र कुशाई की, जिसमें ऑर्डर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो कमिंग थर्सडे है उस दिन प्रॉपर यानी कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत कब्र कुशाई होनी है, फिर 302 ऑफेंसेस में ऐड होगा, और बाकी एफआईआर में जो ऑफेंसेस हैं जो हमारा उसमें इसके साथ ज़्यादती होती रही है उसकी बाबत, और बच्चे को तशद्दुद होने के बाद जो कुछ हुआ और उसकी डेथ हुई वो तो ऑलरेडी रिपोर्ट रजिस्टर्ड हो चुका है। अब बकिया जो रहती है वो चीज़ है इसमें 302 का ऐड होना रहता है, और वो आफ्टर जो है ना डिसेंटर ऑफ द डेड बॉडी होने के बाद ही होगी ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राना सऊद, जैसे कि वालिदा का ये कहना है कि ये शख्स शुरू से मारपीट करता रहा, आपके पास एफआईआर आई होगी, आपके पास केस आया होगा, फिर आपने इसको हैंडल किया, इनके जो बाकी 2 बच्चे हैं वो कहाँ हैं?
वो मैम बच्चे ये जिस वक्त ये वहाँ से रिकवर होने के बाद हमारे पास आई, फिर इसने हमें ये सारा जो ग्राउंड रियलिटी बताई, फिर हमने हेबियस पिटीशन फाइल करके बिफोर सेशन जज वो बच्चे रिकवर किए, लास्ट कल रिकवर हुए हैं वो, और कोर्ट ने हैंड ओवर किए हैं इस माँ के, और वो इसी बुनियाद पे किए गए हैं कि जी वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसके पेरेंट जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ख़ुद जो अक्यूज़ है वो पुलिस कस्टडी में है, तो वो उनके पास एटमॉस्फेयर और उनकी वेलफेयर उनके साथ अटैच नहीं रही, वो माँ के साथ अटैच है। इस वजह से कोर्ट ने ये माँ को दे दिए ये बच्चे। क्या वालिद ने गिरफ्तारी दी है या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है? इसमें अभी तक मेरे पास तो ये है कि पुलिस ने खुद से गिरफ़्तार किया है और उसने एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन भी की है, और अभी उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और मे भी वहाँ पे भी वो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दे, और बाकी जो होगा फिर फर्दर प्रोसीडिंग आफ्टर इन्वेस्टिगेट होने के बाद मैटर देन जो भी होगा फिर उसको देखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।